कृष्णा कोई आपके स्कूल के टीचर नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है जो बैठे और बोले कि अच्छा आपने ये पाप किए थे आप इधर नरक में जाओ, आपने ये पुण्य किए थे आप इधर स्वर्ग में जाओ। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म योग के बारे में। सो इस चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछता है कि हे कृष्ण, आप बोलते हैं कि ये दुनिया ये माया है, ये कर्म सब कुछ माया है, और फिर आप बोलते हैं कि इंसान को इस दुनिया में रहते हुए निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? क्या मैं कर्मों को त्याग कर सन्यासी बन जाऊँ या फिर मैं इस दुनिया में रहते हुए निष्काम भावना से कर्म करूँ? निष्काम भावना से कर्म करना मतलब कि कर्म करना लेकिन कर्म फलों की चिंता नहीं करना। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, ये दोनों रास्ते दिखते अलग अलग हैं। सन्यासी बन जाना और निष्काम भाव से कर्म करना, ये दोनों रास्ते दिखते अलग हैं, लेकिन इन दोनों रास्तों की डेस्टिनेशन एक ही है। आप एक ही जगह पहुंचोगे। इन दोनों रास्तों पे चलते हुए ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। बट इन दोनों रास्तों में से निष्काम भावना से कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, बिकॉज ये ज़्यादा आसान है। सन्यासी बन जाना उतना आसान नहीं है। निष्काम भावना से कर्म करते हुए अगर आप जिएंगे तो आप मुक्ति को जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कृष्ण बोलते हैं कि निष्काम भावना से कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म फलों से हेट करें। ना तो आप कर्म फलों की इच्छा करें, ना कर्म फलों से आप हेट करें। जो भी कर्म फल आपको मिलते हैं आप उसे पाकर खुश हो जाएं, ये समझ के कि मैंने ही आपको ये फल दिए हैं। कृष्णा बोलते हैं कि अगर कोई इंसान सन्यासी भी बन जाए, सारे कर्मों को त्याग कर, कर्म फलों को त्याग कर क्यों ना वो सन्यासी बन जाए, लेकिन अगर उसके विचार जो हैं वो कर्म फलों के या कर्मों के बारे में सोचते हैं तो भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी इंसान ये समझ जाता है कि कृष्ण एक इंटेलिजेंस है जो हमारे चारों तरफ है, कृष्ण एक पावर है जो हमारे चारों तरफ है, वो पावर जो चांद, तारों, पृथ्वी, इस सूरज की इन सब की गतियों को कंट्रोल करती है, वही पावर हमसे भी सारे कर्म करवाती है। वो इंसान देखते हुए, सुनते हुए, कुछ खाते हुए, चलते फिरते हुए भी ये नहीं सोचता कि वो ये सब काम कर रहा है। वो अपने आप को इन सारे कर्मों से भी अलग समझता है। जब उसे कुछ दिखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। वो ये समझता है कि आंखें ये चीज़ देख रही है, मैं केवल इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कान इस चीज़ को सुन रहे हैं और मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। भूख लगी है मेरे पेट को, मैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को शरीर से अलग समझें और आप अपने शरीर का ध्यान रखना बंद कर दें। बिकॉज अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है और आप किसी कार के अंदर हैं तो आपको कार का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कार के अंदर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, आपको कार का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट है, बट आप अपने आप को कार ना समझे। इस स्टेट में रहते हुए ही इंसान योगी बन सकता है और दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। दिव्य स्थिति एक मेंटल कॉन्शियसनेस है, एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णा बोलते हैं कि वो किसी के भी पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पाप करने से नरक में जाएंगे और पुण्य करने से आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। कृष्णा कोई आपके स्कूल के टीचर नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है जो बैठे और बोले कि अच्छा आपने ये पाप किए थे आप इधर नरक में जाओ, आपने ये पुण्य किए थे आप इधर स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं है, वो एक मेंटल स्टेट है। आपको पुण्य और पाप का फल इसी दुनिया में एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं दूसरों के बारे में या अपने बारे में तो आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस इस दुनिया में ही होगा। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं दूसरों के बारे में या अपने बारे में तो आपको उसी तरह के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इसी लाइफ में होंगे। जो इंसान किसी मनचाही चीज़ को पाकर भी खुश नहीं होता और अनचाही चीज़ को पाकर भी दुखी नहीं होता, जो इंसान इस नेचर की डुअलिटी को समझता है कि हमेशा दो पोल्स रहने वाले हैं, अगर पुण्य है तो पाप भी होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा, अगर खट्टा है तो मीठा भी रहेगा, अगर दिन है तो रात भी होगी। ये डुअलिटी को समझने वाला इंसान ही दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस नहीं करता, ना तो वो नेगेटिव को छोड़ने की कोशिश करता है, ना ही वो पॉजिटिव को पकड़ने की कोशिश करता है। बीच में रहकर जो अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, ऐसा इंसान पीस का अनुभव करता है।
और कृष्ण बोलते हैं कि जो इंसान मरने के पहले अपने 5 सेंसेस से ऊपर आ जाता है, 5 सेंसेस पे कंट्रोल कर लेता है, अपने क्रोध पे, अपने एंगर पे, अपने लस्ट पे, अपने ईर्ष्या पे, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करके इस ग्रेटर इंटेलिजेंस में जो आपके चारों तरफ है, निष्काम भाव से कर्म करता है बिना कर्मों की चिंता किए, वो इंसान मुक्ति को प्राप्त करता है। कृष्णा इस चैप्टर के अंदर मेडिटेशन करने की सलाह भी देते हैं। कृष्णा बोलते हैं कि आपको अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल रखते हुए अपना सारा ध्यान अपनी आंखों के बीच में, जहाँ पर थर्ड आई बताई जाती है, वहाँ पर लगाना चाहिए। जब आप इस तरीके से अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर, यहाँ पर आपका ब्रेन का फ्रंटल लोब होता है जहाँ सारे विचार जनरेट होते हैं, जब आप अपना सारा ध्यान अपने फ्रंटल लोब पे लगाते हैं, अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप पाते हैं कि आपके विचार आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। अभी 1 सेकंड के लिए आप स्टॉप करके अगर आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट विचार मुझे क्या आने वाला है, तो आप पाएंगे कि आपके विचार रुक गए हैं। जब आप बार बार इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे और पूरा दिन अपना ध्यान अपने फ्रंटल लोब पे लगाएंगे, तब आपका अपने विचारों पे कंट्रोल काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सारी पावर्स हूँ, मैं ही पैसा हूँ, मैं ही फेम हूँ, मैं ही सक्सेस हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही सारा यूनिवर्स हूँ। ये सब कुछ जानकर तुम मुझ में सरेंडर करो। जब मैं सरेंडर का बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो आप भी समझिए कि ये चांद, तारे, सूरज सब कुछ हमारे आसपास अपने आप हो रहा है। कोई सिस्टम नहीं, कोई इंसान या कोई गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे कि सूरज कब उगेगा, सूरज कब जाएगा, चांद कब आएगा, बरसात कब होगी, गर्मी कब आएगी, ठंड कब पड़ेगी। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंसान नहीं बैठा हुआ है, कोई कंपनी नहीं बैठी हुई है। पर ये चीज़ें बिना किसी रुकावट के करोड़ों साल से चली आ रही है और अपना काम परफेक्ट तरीके से कर रही है। सो समझिए कि इन चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के पीछे एक बहुत बड़ी पावर, एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस काम कर रही है, और ये इंटेलिजेंस ही कृष्ण है। कृष्ण बोलते हैं कि ये जान कर कि ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तुम मुझ में सरेंडर करो। और जब तुम मुझ में सरेंडर करोगे, तभी तुम मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई एम प्रत्युष, बी कॉन्शियस।